गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग का इंग्लिश जंक्शन में हरिवंश सर पर स्वागत है। आप सभी दोस्तों को मैंने एक वादा किया है कि आप लोग को इंग्लिश सिखाकर ही छोड़ेंगे और इंग्लिश सिखाएंगे भी और आप सीखेंगे भी। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं, इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल। ताली एक हाथ से नहीं बजती बच्चों। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी घर पर मेहनत करना ही होगा। बार बार मेरा ये शब्द है कि आपको मेहनत करना ही होगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई कितना भी अच्छा सिखाए लेकिन आप सीख नहीं सकते। जब आप घर पर वीडियो को वॉच करेंगे, वीडियो को देखेंगे और बार बार उस पर प्रैक्टिस करेंगे, एंड वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस करिए, जो जो कहा जाए उसको फॉलो करिए, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए वीडियो में, क्योंकि हम तो ऑफलाइन तो है नहीं कि आपको डांट के कह करके समझा सकते हैं। आपको बस ये ऑनलाइन के थ्रू आपको समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि आप लोग इस चीज़ को करिए। ये करना आपको है और ना करना आपको है। कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला होना चाहिए कि नहीं, हम सीखेंगे सीखेंगे और सीखेंगे। वी विल लर्न इंग्लिश, वी विल स्पीक इंग्लिश एंड वी कैन डू एनीथिंग वॉट एवर अदर्स आर डूइंग। So we can also get success in English, and how you can get success in English, it is in your hand. We can give you, but there should be one receiver. If you are a receiver, you can receive, you can do and you can learn it. तो ऑल द बेस्ट। चलते हैं, फिर शुरू करते हैं एक नया वीडियो जिसका बहुत ही आसान सा टॉपिक है हैव। ये हैव आप लोग को कभी कभी परेशान कर देता है कि ये कई फॉर्म में आ जाता है। हैव का शाब्दिक अर्थ है रखना। रखना मीन्स पास में रखना। इसको रखना का क्या मतलब होता है? पास में रखना। इसका मतलब होता है खाना, खाना पीना भी होता है। और जैसे एक रखना क्या शो करता है, ये आपका शो करता है पोजीशन। ये पोजीशन शो करता है। पोजीशन मीन्स किसी चीज़ पर अधिकार बताता है। बड़े ध्यान से समझेंगे। हैव जैसे ही आप कहेंगे हैव, आई हैव, मतलब मेरे पास है। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे पास 2 भाई हैं। आई हैव 1 पेन, मेरे पास 1 कलम है। देखेंगे आई हैव 1 पेन, मेरे पास 1 ही कलम है। आई हैव 1 मार्कर, मेरे पास 1 मार्कर है। आई हैव 1 फ्रेंड, मेरे पास 1 ही दोस्त है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। तो अपने पास में क्या है, अधिकार में क्या है, उसको शो करने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं? हैव। और कोई चीज़ ये खाना के लिए, इसका मतलब होता है, इसका यूज जो हम करते हैं खाना या पीना दोनों के लिए लगा सकते हैं। इसका हम कहेंगे टेक। ये जो आपका टेक है, ये टेक, ड्रिंक। टेक की जगह आप ईट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या क्या कर सकते हैं? आप इंजॉय कर सकते हैं, फ़न भी कर सकते हैं। वी हैव फन, हम लोग मज़े लेते हैं। वी आर हैविंग फन, हम लोग मज़े ले रहे हैं। और इस हैव का यूज़ एक जगह और करते हैं। जो हैव है, इनका यूज़ हम करते हैं कॉजेटिव वर्ब के रूप में। ये जो कॉजेटिव वर्ब है, ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। इसको हम अभी आप लोग को बताएंगे। फिलहाल अभी हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि हैव का ये जो 3 फॉर्म है। पहला फॉर्म ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये इसको कहते हैं प्लूरल वर्ब। ये है प्लूरल वर्ब, पी वी लिख रहे हैं शार्ट में, तो प्यारे बच्चों इसको समझ लीजिए। पी वी मतलब प्लूरल वर्ब है। ये हैज जो है सिंगुलर वर्ब है, एस भी है। कुछ लोग को लगता है कि दिखाई नहीं देता है, तो हम बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं। बेटा आप लोग आराम से उसको समझो तो आ जाएगा, समझ में भी आएगा और सीखोगे भी आप। तो हैज जो है ये सिंगुलर वर्ब है। हैड जो होता है ये सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब का। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट में यूज़ करते हैं। ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये हमेशा प्रेजेंट टाइम में, इन दोनों का प्रयोग जो होता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टाइम या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हो, या इसी को कह लो आप प्रेजेंट टाइम में यूज़ करते हैं। ये किस में यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस। जब हम सिंपल पास्ट कैसे पकड़ेंगे? अब देखिए यहाँ पे हैव है, हैव आपका है तो पास है, इसको करते हैं। हैज़
पास है। अगर आप हैड करते हैं इसका मतलब पास था। ये परीक्षा पास करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकार में होने की बात कर रहे हैं। अब यूज़ कैसे करोगे? जैसे हैव का यूज़ करते हैं, ये हैव है, ये सभी के साथ, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, ये जो है दे के साथ, किसी प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये हैव का यूज़ करते हैं। ये कब करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। आई हैव मेरे पास है, यू हैव आपके पास है, वी हैव हम सभी लोग के पास है, दे हैव उन लोगों के पास है, मीन्स बॉयज़ हैव, गर्ल्स हैव, मीन्स पीपल हैव, मीन्स दे हैव उन लोगों के पास है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैव का प्रयोग कर देंगे। अगर यही हैज़ हो जाएगा, ये हैज़ है तो ये समझ लीजिए शी के साथ, ही के साथ, और कोई नेम आ जाए दिस के साथ, दिस, दैट, या कोई भी नाम आ जाए, किसी भी नेम के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज़ का प्रयोग कर। कोई भी सिंगुलर आएगा, कोई भी नाम आएगा तो उसके साथ हमेशा आप हैज़ लगाएंगे। जैसे मेरी माँ के पास है, माई मदर हैज़, मेरे भाई के पास है, मेरे मीन्स माई ब्रदर हैज़, मेरी बहन के पास है, माई सिस्टर हैज़, मेरी दोस्त के पास है, माई सिस्टर हैज़, मेरे पास है आई हैव, आपके पास है यू हैव, हम लोगों के पास है वी हैव, उन लोगों के पास है दे हैव। तो इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। ए काऊ हैज़ 4 legs, गाय के पास 4 टांगें होती हैं। ए डॉग हैज़ नो हॉर्न, कुत्ते के पास कोई सींग नहीं होती है। जैसे कहते हैं कि दिस टेबल हैज़ 4 legs, टेबल सिंगल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, टेबल है सिंगल है। टेबल्स कहेंगे तो वहाँ पे हैव लगा देंगे आप, ये सारे प्रेजेंट के लिए लगाएंगे आप। लेकिन हैड का प्रयोग जो होता है ये सभी सब्जेक्ट के साथ आप करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के साथ। ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ पास के लिए हैड। जैसे बोलना मेरे पास एक गाड़ी थी, अब बिक गई है, आई हैड ए कार। मेरे पास कलम थी, आई हैड अ पेन। मेरे पास कई दोस्त थे, आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। इस तरह से जब भी कोई चीज़ पास में था उसके लिए करना हो तो आप हमेशा क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। ये तो अधिकार की बात होती है। लेकिन अगर आप इसको करते हैं इसको जो है पोजीशन के रूप में, तो याद रखिएगा इनका प्रयोग, हैज़ हैव का प्रयोग, ये केवल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, कंटिन्यूस में नहीं कर सकते। यानी कि आई एम हैविंग ए कार, आई एम हैविंग ए पेन, आई एम हैविंग ए ब्रदर, एकदम गलत है। इसको आप लोग एकदम मत बोलिएगा, क्योंकि ये पोजीशन हमेशा क्या होता है? परमानेंट होता है। कोई भी पोजीशन होता है तो जो हमारे पास हमेशा होता है। जैसे अगर हम बोलें मेरे पास दिमाग है, आई हैव माइंड, उसके पास ज्ञान है, ही हैज़ नॉलेज। हमारे पास कलम है, आई हैव मनी, आई हैव ए पेन, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। जैसे अगर आपको इस तरह से बहुत सारी चीज़ जो आपके पास परमानेंट पहले से पड़े, वी हैव 2 hands, हमारे पास 2 हाथ हैं। आई हैव 2 ears, वी हैव 2 ears, आई हैव 1 nose, वी हैव 2 nose। गलत। क्यों? किसी के पास तो 2 nose होता ही नहीं है। ये मत कर दीजिए कि वी हैव 2 noses। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये सब चीज़, ये तो आपका अपना पर्सनल कैसे आपको बोलना है बोल सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन वी हैव 2 eyes, वी हैव 2 ears, वी हैव 1 nose, ये सबके पास 1 nose है। वी हैव 32 teeth, टीथ मत कर दीजिएगा, प्लूरल नंबर ऑलरेडी टीथ है। जैसे अगर बोलना मेरे पास झोला है, आई हैव ए बैग, उसके पास एक घड़ी है, ही या शी हैज़ ए वॉच। ये जो भी आपको लगाना हो आराम से इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी को ड्रिंक के रूप में कैसे करेंगे, खाने पीने के रूप में कैसे करेंगे? जैसे इसको अगर करते हैं हैव, ये हैव आपका है, ये हैव को अगर आप करते हैं कि खाने के लिए लगाएंगे तो आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट नाउ, अभी मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ। अगर नाश्ते का समय है और आप कर रहे हैं तो आई एम हैविंग, यहाँ पे करेंगे आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर यहीं बोलेंगे आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock डेली, एवरी डे आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, आई टेक माई डिनर एट 9 o'clock, तो जो रोज़ करते हैं तो टेक की जगह आप हैव लगा दें, आई हैव माई डिनर एट 9 o'clock। तो आप इसको कर सकते हैं आराम से, हैव का यूज़ तो बड़े आराम से करें, इसमें डरे ना, इजीली कर सकते हैं। अगर इसी को करना हो, वी आर हैविंग फन, वी आर हैविंग
फन, हम लोग मज़े ले रहे हैं, वी आर इन्जॉइंग आवर सेल्स, वी आर इन्जॉइंग आवर सेल्स या वी आर हैविंग फन। तो इस तरह से आपको जो अगर आपको खाने पीने के लिए लगाना हो तो अगर बोलना हो कि मैं पानी पीता हूँ, आई हैव वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम हैविंग वाटर, तो आप कह सकते हैं आई एम टेकिंग वाटर भी कह सकते हैं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर भी कह सकते हैं, लेकिन आई एम हैविंग वाटर भी बोला जाता है। इससे पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था वुड यू लाइक का प्रयोग कब करेंगे, जब आप किसी को ऑफ़र करते। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, और ये पूरा जो वीडियो अगर समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं तो इसको फिर से आप जो बैक करके देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी हम दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं आप लोग को। चलिए, इस हैव को अगर हम कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज़ करें तब कैसे करेंगे। अगर इसका हम कॉजेटिव वर्ब यूज़ करने जाएं, ये जो हैव होता है, कॉजेटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो खुद में तो काम नहीं करता लेकिन दूसरे वर्ब को काम करने में हेल्प करता है। तो कैसे करता है ज़रा इसको हम देखेंगे। जैसे अगर आप ये कहें कि मैंने अपना बाल कटवाया है, मैंने अपना बाल कटवाया है। अब ये देखिए, बाल जो काटने का काम है खुद आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर काट लिए तो बोल देंगे आई हैव ट्रिम्ड माई हेयर, आई हैव कट माई हेयर, तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से कटवाए हैं, ये काम किसी और से करवाए हैं, तो याद रखिए वहाँ पे कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग होता है। तो कॉजेटिव वर्ब में जो दो तरह के होते हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कॉजेटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो खुद से काम नहीं करता लेकिन किसी दूसरे से काम करवाता है। लेकिन यहाँ पे हम हैव का जो यूज़ करते हैं, यहाँ पे हैव अभी चल रहा है, इसका प्रयोग जो हम करते हैं, इसमें जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो एकदम एक्सपर्ट होता है या प्रोफेशनल होता है। जो प्रोफेशनल है वही इस काम को करता है और उसी से ही हम काम करवाते हैं। हम लोग खुद उसमें इन्वॉल्व। सिर्फ जैसे मैंने अपना बाल कटवाया, तो बाल काटने वाला बार्बर ही काटा होगा, तो बार्बर जब काटेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हम लिख लें इसको कि सब्जेक्ट लिखते हैं पहले। ये सब्जेक्ट कौन होता है? जो कार्य करवाता है, जो कार्य करवाता है पहले आप उसको लिखेंगे। उसके तुरंत बाद आपको हैव लिखना है। इस हैव को आप चेंज कर सकते हो, हैज़ कर सकते हो, हैड कर सकते हो, आप हैविंग कर सकते हो। आपको जो टेंस लगेगा उस टेंस को बदल सकते हो। उसके बाद आप जो काम करते हो उसी काम को लिखना है, जो काम करवाते हैं, यानी जो कार्य करवाते हैं, जो भी काम आप करवाते हैं उसी कार्य को यहाँ लिखेंगे। फिर हमेशा वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने, तो किसने बाल कटवाया? मैंने। आई, कटवाया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव। अब यहाँ पे हैव का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, आई हैव हैड माई हेयर कट, आई हैव हैड माई हेयर। ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही जो हैव है इसका ये थर्ड फॉर्म है। ये तो हेल्पिंग वर्ब है आपका। अगर हम किसी को आदेश दें कि आप इसे हटवा दीजिए, आप इसे हटवा दीजिए। जैसे कि ऑर्डर जब भी हम देते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लगाते हैं, तुरंत लगाते हैं हैव इट रिमूव्ड, या हैव की जगह एक वर्ड आता है यहाँ पे, हम पॉजिटिव वर्ब में गेट भी लगा सकते हैं, गेट इट रिमूव्ड। सेम चीज़ काम करता है, गेट और हैव यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब के रूप में, गेट इट रिमूव्ड। अगर आप ये बोलें कि क्या आपने अपना फोटो खिंचवाया, क्या आपने अपना फ़ोटो खिंचवाया, तो इसको कैसे करेंगे आप कि हैड यू। ये क्यों यहाँ पे हैड हो गया? पास्ट टेंस। अब देखिए यहाँ पे हैड अगर कर दे उससे अच्छा है कि आपको यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब से कर लीजिए, सिंपल पास्ट में कर लीजिए, डिड यू हैव। आप किसको खिंचवाया? अपना फ़ोटो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, तो योर सेल्फ। डिड यू हैव योर सेल्फ फोटोग्राफ्ड? ये हो गया। जैसे इसको टाइप करवा लीजिए, हैव इट टाइप्ड, इसे हटवा दीजिए, हैव इट रिमूव्ड।
इसको जचवा लीजिए, हैव इट चेक्ड, हैव इट चेक्ड, गेट इट चेक्ड, जो गेट इट चेक्ड है वहाँ पे हैव इट चेक्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर लें। लेकिन अभी हमने जो बताया आप लोग को, पोजीशन में हैज़ हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग करते हैं और पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी करते हैं, और इसका यूज़ अभी खाने पीने के लिए भी किया जाता है, जैसे प्लीज़ हैव इट, कृपया इसे खा लीजिए। तो इस तरह से आपको जो है बहुत सारी चीज़ें अगर सीखने को मिला है। ये सब सारी चीज़ों को आप जो नोट कर लें और सीखें, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हों। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।